अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 8 अगस्त की रात कोलकाता में वो हुआ, इसने पूरे देश को हिला डाला। पूरे देश में गमो गुस्सा का माहौल पैदा हो गया। जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, इन तमाम जगहों में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखा गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर ये कैसा घटना है और ऐसी घटनाएं क्यों होते हैं और इस्लाम धर्म ने इसका क्या सोल्यूशन दिया है। दोस्तों, कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात एक 31 साल MBBS लेडीज डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, वो रात 11 बजे अपने माँ बाप से बात करती है, फिर 2 बजे अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। थकावट की वजह से सेमिनार हॉल में सो जाती है। फिर 3 बजे एक रिपोर्ट दिखाने के लिए उसे जगाया जाता है। ये आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे उस डॉक्टर को इस हालत में देखा गया कि देखने वाले के होश उड़ गए। उसके दोनों आंखें घायल, पूरा चेहरा जख्मी, घायल होंठ, मुंह से रिसता हुआ खून, गर्दन घायल, दोनों हाथों के उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ खून, बायां पैर जख्मी, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, पेट घायल। ये थी 31 साल डॉक्टर की हालत। आखिर ये करने वाला था कौन? दोस्तों, तकरीबन 4 बजे रात एक शराबी गुंडा जो उस रात हॉस्पिटल की निगरानी पर मामूर था, वो शराब पीकर सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और जब वो देखता है कि सेमिनार हॉल में वो औरत अकेली सो रही है, तो वो ये ख्याल करके कि ये अच्छा मौका है अपनी हवस को पूरी करने की, रेप करने की कोशिश करता है। वो औरत अपनी इज्जत को बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर थी तो वो एक औरत। वो दरिंदा सिफत इंसान अपनी हवस पूरी करता है और बेदर्दी के साथ उसे मार देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये अकेला ऐसा घटना है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में रोजाना 80 ऐसे घटनाएं होती है। कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ रेप किया गया और दरिंदा की तरह चाकू से कूट कूट कर मार दिया गया। उत्तराखंड में तस्लीमा रजा के साथ जो हुआ वो आप जानते ही होंगे। निर्भया केस से ऐसा लगता था कि अब हमारे समाज में इंसानियत जाग उठी है, अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन बाद के रिपोर्ट से पता चलता है कि रेप के केस में कमी होने के बजाय और ज्यादती ही हुई है। इसी पर बस नहीं दोस्तों, अमेरिका जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री माना जाता है और सबसे ज्यादा रेप भी इसी कंट्री में होता है। FBI के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ 1990 में रोजाना 1756 रेप के केस दर्ज हुए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 1900 रेप के केस दर्ज हुए। आखिर हो क्या रहा है इस दुनिया में? अब आइए दोस्तों, हम इस्लामी कानून और मौजूदा हालात का कंपेयर करते हैं। क्या अगर हिंदुस्तान में इस्लामी कानून लागू होता तो इस रेप के जर्रा बराबर भी होना पॉसिबल था? चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इंसान के मिजाज को खूब जानता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज के मुताबिक ऐसा कानून बनाया है जिसको अगर अपनाया जाए और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए तो पूरी दुनिया में शांति और पीस पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बिला जरूरत नौकरी करने और घर से बाहर निकलने से मना किया। जिस तरह इस्लाम ने चोरी की सजा में यह शर्त लगाई है कि चोरी ऐसी जगह से की जाए जो महफूज और छुपा हुआ हो। अब अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाएगा, और अगर कोई अपना सामान सड़क पर रख दे और कोई चोरी कर लेता है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि सड़क पर चोरी तो होनी ही थी। इसलिए अल्लाह ताला पहले खुद अपने सामान की हिफाजत करने और छुपा कर रखने का हुक्म देता है, फिर अगर कोई चोरी करता है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला औरतों को पर्दा करने का हुक्म देता है और बिला जरूरत लोगों के सामने आने, लड़कों से दोस्तियां करने और स्कर्ट पहनकर बाजारों में घूमने से मना करता है, और मर्दों को नजर नीचे करने का हुक्म देता है, और जब कभी किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो फौरन उससे नजर हटाने को कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानी साइकोलॉजी को खूब जानता है। और ये इंसानी साइकोलॉजी है कि जब इंसान की नजर किसी ऐसी औरत पर पड़ती है जिसकी बॉडी दिख रही हो तो फौरन उसके अंदर इंसानी हवस और ख्वाहिशात पैदा होते हैं, और फिर वो अपनी इस हवस को जिस तरह भी हो सके पूरी करने की भरपूर कोशिश करता है, यहाँ तक कि रेप करने की हिम्मत कर जाता है। अल्लाह ताला ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि औरतों को अकेले सफर करने या कहीं और जाने से भी रोका है, क्योंकि 99% रेप उस वक्त होते हैं जब वो अकेली हो। अब सोचो दोस्तों, वो डॉक्टर जिस वक्त सेमिनार हॉल में सो रही थी, अगर वहां कोई मर्द होता तो क्या ये घटना होता? बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो गुंडा देखता कि वहां पर कोई मर्द है तो फौरन वहां से दूर हो जाता। अल्लाह ताला खूब जानता है कि समाज में कुछ ऐसे भेड़िए भी होंगे जो औरतों के पर्दा करने के बावजूद अपनी दरिंदगी दिखाएंगे और मासूम लड़कियों की इज्जत लूटेंगे।
ایسے درندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت سزا رکھی ہے جسے سن کر دل دہل جائے، جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زنا کرنے والا میریڈ یعنی شادی شدہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ پورے شہر کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس مجرم کو بیچ میں رکھ کر سارے لوگ پتھر مار مار کر قتل کر دے، اور اگر ان میریڈ ہو تو 100 کوڑے مارے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ سارے لوگ اس دردناک سزا کو دیکھیں کہ دوبارہ کسی کو بھی ایسی درندگی کرنے کی ہمت تک نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف پنشمنٹ سے کبھی بھی ایسی دردناک گھٹناؤں کو نہیں روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ریپر کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اسے سزا ملے گی، اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اس گمان میں رہتا ہے کہ کر لو کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے اسلام نے پہلے سماج کی اصلاح کی ہے اور زنا تک پہنچانے والے کارنوں کو دور کیا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کو غیر مردوں سے پردہ کرنے اور مردوں کو نظر نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر زنا پر ایسی سخت پنشمنٹ رکھی ہے جسے دیکھ کر دوبارہ کسی کو زنا کرنے کا خیال تک نہ آئے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، رپورٹ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت میں ایسی گھٹنائیں نہ کے برابر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سعودی کے کنگ شاہ فیصل سے ایک یورپین نے کہا آپ کے یہاں تو زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسی وجہ سے ہمارے یہاں ایسے جرم نہیں پائے جاتے ہیں، اور تمہارے یہاں کوئی سزا نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گھناؤنے جرم لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ جو عورتوں کے پردہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی، ترقی اور عزت دی ہے، حالانکہ وہ اس آزادی اور عزت کی آڑ میں اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ امریکہ جو سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹری تو ہے، لیکن سب سے زیادہ ریپ بھی وہی ہوتا ہے، جہاں روزانہ 1900 ریپ کے کیس درج ہوئے ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو امریکہ کی ایک الگ منظر پیش کرتا ہوں کہ مانو پوری امریکہ میں پردہ کیا جاتا ہو۔ جب کبھی کوئی آدمی کسی عورت کو پردے میں یا اسلامی حجاب میں بری نگاہ سے دیکھے تو فوراً اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہو۔ ہر عورت حجاب پہنتی ہو جس میں اس کا پورا باڈی ڈھکا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے کلائی کے۔ اس کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہو تو اسے موت کی سزا دی جاتی ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس پس منظر میں ریپ کی گھٹنائیں گھٹیں گے، اسی طرح رہیں گے یا کم ہوں گے؟ آف کورس کم ہوں گے۔ اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے تو معاشرہ سکون کا سانس لے گا۔ اسلامی حجاب عورت کا مرتبہ کم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا مرتبہ اونچا کرتا ہے اور اس کی حیاداری اور پاک دامنی کی حفاظت کا ضامن ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا اسلام کے ماتحت آ جائے اور ہر کوئی اپنی زندگی اسلامی قانون کے تحت گزارے تاکہ پوری دنیا میں شانتی پیدا ہو جائے۔ دوستو اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔